नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय संतान सुख। तो हमारी हथेली पर कुछ लक्षण उभरते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक के जीवन में संतान सुख है या नहीं, लेकिन सावधानी बरतना। मैं आपको चेता रहा हूँ, जब भी आप संतान संबंधी कुछ प्रिडिक्शन करें तो प्रबल संभावना गलती होने की। जब भी करें तो पति और पत्नी दोनों के दोनों हथेलियाँ एक साथ रखना, फिर उसका विश्लेषण करना, तब कहीं जाकर आप सटीकता के करीब पहुंच सकते हो। ये भी संभावना है कि पति के हाथ पर संतान सुख हो, पत्नी के हाथ में ना हो। पत्नी के हाथ में है और पति के हाथ में नहीं है कि संतान है। ऐसे में ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, अधिक विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तथ्य के पीछे कई और कारक हो सकते हैं जिसका विश्लेषण करना उचित नहीं होगा। तो बेहतर है कि इस विषय से थोड़ा बचा जाए अपने आप को। तो संतान सुख हम कहाँ देखते हैं? आइए करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले आइए बुध पर्वत, लिटिल फिंगर बुध पर्वत। यहाँ पर जो आड़ी रेखा है, आकर्षण रेखा, वह रेखा अगर कहीं है तो सबसे लंबी को पकड़ लीजिए। उसके ऊपर सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, छोटी छोटी खड़ी रेखाएं होंगी। अगर हैं तो संतान अवश्य होगी। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखोगे ना तो शायद देखने को मिल जाए। बहुत महीन होती हैं, नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अगर यहाँ पर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई दें तो इन रेखाओं में, छोटी रेखाओं में, जो सबसे लंबी है और उसे मजबूत है, वो इशारा कर रही है नर संतान का। जो छोटी है, थोड़ी कमज़ोर है, वो इशारा करती है कन्या संतान का। लेकिन सावधानी, हो सकता है कि रेखाएं मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करने के बाद भी दिखाई ना दें। तो दूसरी संभावना देखते हैं, वो है अंगूठे का आधार, ये मलिका रेखा, इंग्लिश में फैमिली रिंग। अगर यहाँ आपको दिक्कत हो तो यहाँ आइए। इस रिंग के अंदर आपको दीप दिखाई देंगे। जो बड़े दीप हैं वो दिखाते हैं नर संतान की संभावना। जो छोटे दीप हैं वो दिखाते हैं कन्या संतान की संभावना। अगर दूषित है कोई दीप तो वो दिखा रहा है कि जो संतान है वो कमज़ोर हो सकती है, बीमार हो सकती है, अल्पायु भी हो सकती है, या भ्रूण अवस्था में बच्चा खराब हो जाए। किसी तरह की समस्या आ सकती है संभावना, यदि आपके यहाँ पर या यहाँ पर रेखा या दीप दूषित हो रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। तो अब आइए, अंगूठे का जो बेस है ना, फैमिली रिंग, उसके और नीचे शुक्र पर्वत पर
अंगूठे के पास वाला हिस्सा, यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं वो भी दिखाती हैं संतान सुख के बारे में। अगर यहाँ रेखाएं जो लंबी हैं, गहरी हैं, मजबूत हैं, वो नर संतान, जो छोटी हैं, थोड़ी पतली हैं, वो कन्या संतान। अगर कोई रेखा दूषित है तो फिर संभावना कि भ्रूण खराब हो जाए या जो संतान है वो अल्पायु हो, बीमार हो, कमजोर हो। सब संभावनाओं का विश्लेषण जरूर करना। यहाँ तीनों पर भी आपको दिक्कत हो रही है। विवाह रेखा के ऊपर रिंग, फैमिली रिंग के अंदर दीप, और यहाँ पर वर्टिकल लाइंस, सॉरी वर्टिकल, हाँ यस वर्टिकल, नोट यस वर्टिकल लाइंस, यहाँ दिक्कत हो रही है। तो और संभावनाएं देखिए। यदि आपकी लाइफ लाइन वो गुरु पर्वत से निकल रही है तो आपको संतान अवश्य होगी। ऐसे ही ये ब्रेन लाइन या हार्ट लाइन, इनके बीच जो क्वाड्रेंगल है, यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे की तरफ और गुरु पर्वत के पास की तरफ एक ऐसी रेखा हो जो हर रेखा के थोड़ा समांतर जा रही हो या इन दोनों के बिल्कुल बीच में हो, तो ये समांतर रेखा इशारा कर रही है कि संतान सुख जरूर, संतान अवश्य होगी। और देखिए ये आपकी भाग्य रेखा, यदि ये शनि पर्वत पर दो फाड़ हो जाए, द्विशाखा हो जाए, फॉर्क बनाए, तो जातक को संतान अवश्य होती है। एक और संभावना, जो आपकी हर्ट लाइन है आखिर में आके दो शाखाओं में बढ़ जाए। एक शाखा जाए गुरु पर्वत, सॉरी बुध पर्वत की ओर, और एक शाखा नीचे मंगल, रसात्मक मंगल की तरफ, ये भी दिखा रहा है। अगर ऐसा संयोग बन रहा है तो आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। कई बार संतान सुख में कमी, जब भी आपके लक्षण मालूम पड़ते हैं हथेली पर। कैसे? देखिए, यदि आपकी जो मणिबंध की पहली रेखा है वो केतु के पास जाकर थोड़ा ऊपर उठ जाए, इस तरह से कुबड़ निकल जाए या थोड़ी सा कर्व ले ले ऊपर की तरफ, ऐसी अवस्था में अगर हथेली पर यह लक्षण उभर रहा है तो आपको संतान सुख में दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही आपका चंद्र पर्वत, इसका लोअर पार्ट, ये वाला हिस्सा, अगर यह दूषित हो जाए, गहरे धब्बे बन जाए, यहाँ पर थोड़ा दब जाए, खंडित रेखाएं हो, जाल बना हो, दीप बना हो, क्रॉस बना हो, किसी रूप में यदि आपके इस चंद्र पर्वत का ये नीचे वाला हिस्सा दूषित है तो आपको गर्भ संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। सीधा मतलब संतान सुख में कमी। तो संतान के बारे में ये कुछ तथ्य थे। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी मिलता हूँ आपसे मैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय।